लॉकडाउन के अंदर जहां अब अजमेर के अंदर जो लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित लोग मिल रहे हैं, उससे अब पुष्कर में भी हड़कंप मच रखा है, दहशत का माहौल हो रखा है, लोग चिंता में डूब रखे हैं। वही प्रशासन और पुलिस भी अब काफी हरकत में आ चुकी है जी। एक ही दिन के अंदर 70 पॉजिटिव कोरोना वायरस आना एक तरह से एक खतरे की घंटी है। और अजमेर मात्र पुष्कर से 12 किलोमीटर ही है, यानी कि 12 किलोमीटर होने के बाद अब भी लोग अगर नहीं जागते तो फिर कब जागेंगे, क्योंकि अब लोगों को जागरूक होना जरूरी है। क्योंकि अब प्रशासन सरकार जो पुलिस कर रही है वो लोगों के हित के लिए कार्य कर रही है, लोगों को समझा रही है बार बार कि समझ जाए, अन्यथा ये अपने लिए खतरा साबित हो सकता है। जिसका ताजा उदाहरण अजमेर मिल रहा है, जो कि यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर है और वहाँ 100 का आंकड़ा पहुंच गया है आज की तारीख में, जिसके चलते अब पुष्कर में भी हड़कंप और दहशत का माहौल है। हमारे बीच में समाज सेवी है हलदर पारासर, उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से अजमेर में ये कोरोना वायरस संक्रमित लोग लगातार मिल रहे हैं, उसके बारे में आप पुष्कर वासियों को क्या कहना चाहते हैं? सभी पुष्कर वासियों से निवेदन करता हूँ कि प्रशासन का कहना माने। अजमेर से अब से 12 किलोमीटर दूर है। भगवान पुष्कराज की कृपा से अभी तक अपने यहाँ कोई भी कोरोना वायरस का पीड़ित नहीं मिला है। तो सभी लोगों से यही निवेदन है कि पुष्कर निवासियों से कि प्रशासन का सारा कहना माने, घर से कम बाहर निकले, जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले। आवश्यकता के अनुसार सामान जो टाइमिंग दिया हुआ है 6 से 10, दोपहर को 3 से 5, उसमें भी सामान हो सके तो 2-3 दिन का जितना आपको आवश्यकता हो उस हिसाब से खरीद के ले जाए, ताकि रोज़ रोज़ बाहर नहीं आना पड़े। क्योंकि अगर एक बार पुष्कर आज में अगर ये बीमारी हो गई तो पुष्कर को फिर भगवान पुष्कर आज ही बचाने में परेशानी आएगी। तो ये है हल्दर जी कह रहे हैं कि वाकई में लोगों को अब कम बाहर निकलना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। मेरे पॉलिसी के नाते जी आप क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से अजमेर में ये आंकड़ा 100 के पार कर गया लगातार? ये बीमारी कोरोना 8वीं बीमारी हो चुकी है। अजमेर और पुष्कर के जितने भी रास्ते हैं, तमाम रास्ते, चाहे वो अजयसर के हों, चाहे मेन रोड के हों और चाहे मारवाड़ बस स्टैंड की साइड से हो, सब ब्लॉक हो जाने चाहिए। पुष्कर एक धार्मिक और मतलब जो है क्षेत्र वही नगरी है, इसको सुरक्षित रखें और यहाँ की पब्लिक को बचाएं। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है मुस्तैदी से, और इसको मतलब जो है पब्लिक को भी ध्यान दे करके सुरक्षित रखा जाना चाहिए। तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि प्रशासन और पुलिस अपना काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है मुझसे, और वाकई में जागरूक है। जो प्रशासन ने इस बार पुष्कर में कार्य किया इस 1 महीने के लॉकडाउन में, उसकी जितनी तारीफ करे कम है। जी हाँ, ये एक टीम वर्क होकर कार्य किया है। बस अब जागरूक रहना है तो लोगों को, स्थानीय लोगों को जागरूक रहना होगा, स्थानीय लोगों को समझना होगा, स्थानीय लोगों को प्रशासन, पुलिस और सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा, तभी जाके हम सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि जिस तरह से अजमेर में कोरोना संक्रमित आ रहे हैं, उससे अब पुष्कर भी अछूता नहीं है, क्योंकि अब पुष्कर सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। अगर हमें कोरोना वायरस से बचना है तो अपने घरों में रहना होगा, सुरक्षित रहना होगा, अनावश्यक रूप से कोई भी बाजार में नहीं निकले, प्रशासन का, पुलिस का कहना माने, केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि जो अनावश्यक रूप से लोग घूमते हैं, छोटी मोटी चीजें बाजारों में लेने आते हैं, वो नहीं आए और घरों में रहे, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। अभी तक तो पुष्कर आज और वर्मा जी के आशीर्वाद से पुष्कर बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, अभी तक एक भी ऐसा मामला नहीं आया है। तो लेकिन जिस तरह से अजमेर में आ रहे हैं, उससे पुष्कर के लिए भी एक खतरा बन चुका है। हालांकि प्रशासन और पुलिस ने सारी सीमाएं सीज कर रखी है और लोगों को बार बार अपील कर रहे हैं कि कोई भी बाहर नहीं आए, घरों में रहे, सुरक्षित रहे। अगर लोग नहीं माने तो स्थानीय लोग कह रहे कि प्रशासन को कठोर रवैया भी अपनाना पड़े तो हम इसके लिए तैयार है, लेकिन पुष्कर सुरक्षित रहना चाहिए, पुष्कर के लोग सुरक्षित रहने चाहिए। इसके लिए तभी होगा जब हम लोग जागरूक होंगे। पुष्कर सुरक्षित तब होगा जब पुष्कर के लोग जागरूक होंगे, वो घरों से बाहर नहीं निकले, और अभी भी नहीं संभले तो फिर कब संभलेंगे? अभी भी समय है पुष्कर वासियों के लिए संभलने का, कि वह अजमेर के आंकड़े को देखकर अपने आप को समझ जाए, अन्यथा अपने लिए भी एक खतरे की घंटी बन सकती है, जिसको बाद में कोई नहीं बचा सकता। अभी तो प्रशासन, पुलिस बहुत अच्छा कार्य कर रही है और बार बार आप लोगों से आग्रह कर रही है कि भाई आप सचेत रहे, घरों में रहे, सुरक्षित रहे और कोरोना वायरस से बचे। और बार बार पुष्कर में दौरा कर रही है पुलिस की गाड़ियां, और बार बार लोगों से निवेदन कर रही है अनाउंस करके कि कोई भी अनावश्यक रूप से बाजारों में नहीं निकले। तो मैं भी यही कहना चाहता हूं कि अजमेर के आंकड़े को देखते हुए मैं पुष्कर वासियों से निवेदन करूंगा कि वह बाहर नहीं निकले,
और घरों में रहे, सुरक्षित रहे। ये देखिए पुलिस की जीप जो कि बार बार गश्त कर रही है मेरे सामने, जो अनावश्यक रूप से लोग घूम रहे हैं उनको समझा रही है कि कोई भी बाहर नहीं निकले, अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। यानी कि पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रही है। बस काम करना है तो पुष्कर की जनता को करना है, वो ये करना है कि वह घरों में रहे, सुरक्षित रहे, घरों से बाहर नहीं निकले। मैं अनिल कुमार पारासर, बदलता पुष्कर संपादक। इस तरह से कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं पुष्कर? अजमेर में जैसे विस्फोटक हालात संक्रमित के हो गए हैं, उसको मद्देनजर देखते हुए कि पुष्कर वासियों को से मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने घर पे रहे, सुरक्षित रहे और प्रशासन द्वारा जो भी एडवाइजरी दी गई है उसकी पालना करें और अपना ध्यान रखें, क्योंकि अजमेर पुष्कर में 13 किलोमीटर का मात्र फर्क है। इसलिए पुष्कर वासियों से मेरा निवेदन है कि वो घर पे रहे, सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे, ये अपील करना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम? पार्षद नगर पालिका। रोज डेली कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई अजमेर अपन से ज़्यादा दूर नहीं है, पुष्कर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो जितना हो सके पुष्कर पुलिस का और प्रशासन का सहयोग करें। अब जितना हो सके अब आप घरों में रहे, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकले। और मेरे वार्डवासियों से भी ये मैं अनुरोध करूंगा कि आप स्वयं अपने घरों में ही रहे, बाहर ना आए, प्रशासन का कहना माने और जितनी ज़्यादा सतर्क रहोगे उससे ज़्यादा इस कोरोना महामारी से बचत होगी। आपका शुभ नाम? धीरज यादव। चलो आगे ले, तीनों आदमी आधे ला लगो और दूसरों का कोई आधे लगे।